वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 13 मार्च 2024 और 13 मार्च से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद चलते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो नायब सैनी। देखिए दोस्तों, नायब सैनी ने हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। पहले कौन थे? मनोहर लाल खट्टर। इन्होंने विधानसभा भंग हुई थी और दोस्तों उसमें उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? तो ये दोस्तों गुजरात में किया है। ये कोचरब आश्रम गांधी जी का आश्रम है, ये आपको याद रखना है। किसका आश्रम है? गांधी जी का आश्रम है कोचरब आश्रम। ये कहाँ पे है? गुजरात में, और नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे एएस राजीव। ये 3 बार हमने अभी तक क्वेश्चन करा चुके हैं। फरवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो यशस्वी जायसवाल ने जीता है, मेंस वर्ग में, है ना। ये आपको याद रखना है। भारतीय खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किसने किया है? तो अर्जुन राम मेघवाल ने किया। किसने किया है? अर्जुन राम मेघवाल ने। हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो DRDO के द्वारा अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया है। नए क्वेश्चन है, एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो सेशल्स देश में किया गया। किस देश में? सेशल्स देश में किया गया। फरवरी महीने के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो एनाबेल सदरलैंड। ये है ऑस्ट्रेलिया की, ये भी आपको याद रखना है। एनाबेल सदरलैंड ने जीता है। चलिए अब चलते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? आप कमेंट करके भी फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर बताएंगे गुजरात राज्य में। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। नए क्वेश्चन है, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो नायब सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। चलिए, फरवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? यशस्वी जायसवाल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एएस राजीव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नए क्वेश्चन है, एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये देश में किया गया है सेशल्स, है ना। सेशल्स द्वीप में किया गया है। सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किसने किया है? तो राइट आंसर बताएंगे अर्जुन राम मेघवाल ने किया है। किसने किया है? अर्जुन राम मेघवाल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों साथ ही मैं आपको बताऊं कि आप कमेंट करके भी आंसर दीजिए, तो उसमें आपको जल्द ही याद होगा, है ना। बार बार इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मॉरिशस दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे 12 मार्च को। 12 मार्च को प्रतिवर्ष मॉरिशस दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 12 मार्च 1968 को यह आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से। ये भी आपको याद रखना है। कब? 12 मार्च 1968 को, 1968 में। चलिए, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्याय दिवस मनाया गया है। 11 मार्च को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे मनाया गया। ये आपको याद रखना। तो इतने दोस्तों इम्पोर्टेंट डेज अभी हमने मना चुके हैं मार्च मंथ के, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप
डेली ऐसे अगर पढ़ेंगे तो सारे के सारे डे याद हो जाएंगे। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं, माफ़ी चाहते हैं, नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के सोनितपुर में 50 मेगावाट की सौर परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे असम में। कहाँ पे किया गया है दोस्तों? असम में। देखिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के सोनितपुर में 50 मेगावाट की सौर परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। अब बात करते हैं असम, राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। इसका लोगो क्या रखा गया था? तो अष्टलक्ष्मी रखा गया था। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2023 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन बना है? तो ये बना है अपना देश भारत। अपना देश भारत दोस्तों किसकी रिपोर्ट है ये? तो SIPRI की रिपोर्ट है। इसके अनुसार दोस्तों 2019 से 2023 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा बन गया है? तो भारत बन गया। अब SIPRI का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपको याद रखना है। स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। उसके पहले देख लेते हैं कुछ फैक्ट। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक कौन बना है? तो भारत बना है। पहले नंबर पर कौन है दोस्तों? तो चाइना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वुंड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योमित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट रैंक 85 स्थान पर रहा है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। इतने आपको फैक्ट भारत के बारे में याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में किस बैंक ने ऑल इन वन पेमेंट वेरिएबल लॉन्च किया है? तो ये किया है दोस्तों इंडसइंड बैंक ने। इंडसइंड बैंक ने ऑल इन वन पेमेंट वेरिएबल लॉन्च किया है। अब इंडसइंड की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1994। कब हुई थी? 1994 में। मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। कहाँ पे दोस्तों? मुंबई में इसका मुख्यालय है। और इसके वर्तमान में CEO कौन है? तो है दोस्तों सुमंत कठपालिया। कौन है? सुमंत कठपालिया। ये आपको याद रखना है, कठपालिया। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नया क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो किस देश में किया गया दोस्तों? सेशल्स देश में किया गया है। अब सेशल्स देश कहाँ है दोस्तों? तो ये अफ्रीका महाद्वीप कॉन्टिनेंट है, उसका देश है। ये आपको याद रखना है। अब इसकी बात करें राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है विक्टोरिया। क्या है दोस्तों? विक्टोरिया। सारे फैक्ट आपको याद रखना है। करेंसी क्या है? तो सेशल्स रुपी। क्या है दोस्तों? सेशल्स रुपी। ये आपको याद रखना है। और प्रेसिडेंट कौन है? देखिए प्रेसिडेंट है दोस्तों वासिल राम कलवा। कौन है? वासिल राम कलवा, ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 10 दिन की अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों उड़ीसा राज्य ने। किसने की है? ओडिशा राज्य ने की है। अब बात करते हैं ओडिशा। ओडिशा की राजधानी क्या है? तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। CM कौन है? नवीन पटनायक है। और गवर्नर कौन है? रघुवर दास। कौन है दोस्तों? रघुवर दास। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। तो भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहाँ खोला जा रहा है? तो ये दोस्तों ओडिशा के संबलपुर में। ओडिशा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। ओडिशा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। भुवनेश्वर में बाराकुडा ISBT का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। ओडिशा के रेड आंट चटनी, स्थानीय भाषा में काई चटनी बोलते हैं इसको GI टैग मिला है हाल ही में। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं।
हाल ही में फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो दोस्तों एनाबेल सदरलैंड और यशस्वी जायसवाल, ये दोनों ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों महिला में जीता है एनाबेल सदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया की हैं। पुरुष में जीता है यशस्वी जायसवाल ने, ये भारत के हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जनवरी मंथ के देख लेते हैं। तो जनवरी मंथ के प्लेयर ऑफ द मंथ समर जोसेफ और एमी हंटर को चुना गया है। समर जोसेफ वेस्ट इंडीज़ के पहले खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए, एमी हंटर महिला हैं, इनको भी दोस्तों महिला में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला है। किस मंथ का? जनवरी मंथ का। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में नायब सिंह सैनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में नायब सिंह सैनी किस राज्य के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों हरियाणा राज्य के। देखिए हरियाणा राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी ने शपथ ली है। दोस्तों पहले मनोहर लाल खट्टर जी थे, इन्होंने विधानसभा भंग हुई थी तो इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इनके साथ इनके जो विधायक हैं उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया, इसलिए विधानसभा भंग हो गई है। और नए मुख्यमंत्री के रूप में अब किसने शपथ ली है? तो नायब सिंह सैनी ने शपथ ली है। हरियाणा की बात करें, सीएम कौन है? तो अभी आपने देख चुके हैं नायब सिंह सैनी। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़। क्या है दोस्तों? चंडीगढ़। अब हरियाणा के कुछ फैक्ट देख लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की। किसने? मनोहर लाल खट्टर जी ने। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में हुआ है। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। और हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हरियाणा के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर बन गए। कौन बन गए हैं? शत्रुजीत कपूर बन गए हैं। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कहाँ 8 आँखों और पैरों वाली बिच्छू की नई प्रजाति पाई गई है? तो राइट आंसर बताएंगे थाईलैंड में। कहाँ पे पाई गई दोस्तों? थाईलैंड में। थाईलैंड देश में दोस्तों 8 आँखों और 8 पैरों वाली बिच्छू की नई प्रजाति पाई गई है। अब थाईलैंड की बात करें, राजधानी क्या है? बैंकॉक। क्या है दोस्तों? बैंकॉक, ये आपको याद रखना है। मुद्रा क्या है? थाई बाहत। क्या है दोस्तों? थाई बाहत मुद्रा है। और दोस्तों प्रेसिडेंट कौन है? श्रेष्ठा थाविसे। कौन है? श्रेष्ठा थाविसे यहाँ के प्रेसिडेंट है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसने एनसीएससी के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है? तो नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं एनसीएससी के? अब देखिए नेशनल कमेटी फॉर शेड्यूल कास्ट। देखिए नेशनल कमेटी फॉर शेड्यूल कास्ट, इसके अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर बताएंगे किशोर मकवाना। किशोर मकवाना जी इसके अध्यक्ष बन गए हैं। अब देखिए इस आयोग की बात करें, अनुसूचित जाति आयोग है, इसकी बात करें तो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख 338 में मिलता है ना? 338 ए में मिलता है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए उत्थान के लिए एक राष्ट्रीय आयोग होगा, जिससे क्या कहा जाएगा? अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग कहा जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं कुछ नियुक्तियां की। श्री एएस राजीव को सीवीसी में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। संसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। ये संसद सुरक्षा का प्रमुख है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लकड़ा को बनाया गया है, नियुक्त किया गया है ना। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष एमआर कुमार को नियुक्त किया गया। इतने आपको फैक्ट याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? तो ये किए दोस्तों गुजरात राज्य में। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब गुजरात की बात करें, राजधानी गांधीनगर है। सीएम कौन है? तो सीएम है भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल। आचार्य देवव्रत कौन है दोस्तों? गवर्नर है। कौन है? आचार्य देवव्रत। चलिए राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन साहा के नाम पर रखा जाएगा। गुजरात के फल कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला है। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में शुरू हुआ। दक्षिण कोरियाई कंपनी सीमेंटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। गुजरात ने 2026 से 2027 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था रखने का लक्ष्य रखा है।
चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किसने किया है? तो राइट आंसर बताएंगे, अर्जुन राम मेघवाल जी ने किया। किसने किया है? अर्जुन राम मेघवाल जी। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसे लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो राइट आंसर बताएंगे, दिल्ली हवाई अड्डा को लगातार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, है ना, डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। अब ये दोस्तों मानद उपाधि मॉरिशस गई थी अभी हमारी राष्ट्रपति जी, तो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी को वहाँ पे मॉरिशस में डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नया क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? देखिए पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करने वाला है? तो जमशेदपुर करने वाला। जमशेदपुर कहाँ है? तो झारखंड में है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पे दोस्तों? झारखंड में है। जमशेदपुर में राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी करने वाला है जमशेदपुर, इतना आपको याद रखना है। चलिए अब हमारी पेपर कटिंग देख लेते हैं। ये है दोस्तों पशु और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मवेशी तस्करी से निपटने हेतु ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया। कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु मवेशी तस्करी से निपटने के लिए, इतना आपको याद रखना है। बस आगे चलते हैं। ये है अमित शाह जी, और अमित शाह जी ने किया दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत दिल्ली के 41 गांव 41 विलेज में पीएनजी सुविधाओं और 178 गांव में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, इतना आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी हैं और ये हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में 15 हवाई अड्डा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कितने? 15 हवाई अड्डा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। अब देखिए उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 12 नए टर्मिनल भवनों सहित 15 हवाई अड्डा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। इंडसइंड बैंक के बारे में हमने देख चुके हैं, है ना। ऑल इन वन पेमेंट वेरिएबल किसने लॉन्च किया है? इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1994 में। मुख्यालय है दोस्तों इंडसइंड बैंक का मुंबई में। इसके सीईओ हैं सुमंत कठपालिया। कौन है? सुमंत कठपालिया। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हरियाणा के जो सीएम थे दोस्तों मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ये आपको हमने पहले भी बता चुके हैं। चलिए इनके बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हैं दोस्तों किशोर मकवाना, ये बने दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। कौन बने हैं? किशोर मकवाना जी बने हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।